एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास एज के मैथ्स का चैप्टर 16, जिसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ खेलना। चलिए इसके देखिए इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले हमने किए हैं कितने सारे टाइप्स ऑफ नंबर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और साथ में ज़ीरो आता है, और रैशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आपके p और q जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये सभी नंबर्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। क्लास 6 में भी आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, नंबर जो है जनरल फॉर्म में होता कैसे है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 52, तो आप 52 को कैसे लिखते हो, 50 + 2 50, 10 × 5। इसको हमने क्या कर रहे हैं, इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर रहे हैं। 50 की पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन पे है वो। 10 × 5 + 2 की कौन सी पोजीशन है, यूनिट पोजीशन है, तो यहाँ पे लिख नहीं रहे, 2 × 1 आता है। उसी तरह आपका 37 मीन्स 30 + 7, 10 × 3 30 + 7। जनरली अब जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, ये हमारा नंबर है जो ए बी की फॉर्म में है, ए बी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हमारा 3 बी हमारा 7। उसी होता क्या है, इसमें पहला नंबर 10 आता है, फिर हमारा क्या होता है, ए के साथ मल्टीप्लाई होता है प्लस हमारा बी आ जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ए क्या है, 3 है, बी क्या है हमारा 7 है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 था, ये 10 आ गया, फिर 3 हमारा क्या है, ए आ गया, प्लस 7 क्या है हमारा बी प्लस बी। तो ये जनरल फॉर्म बता रहे हैं आपको कि नंबर हम जब भी लिखते हैं तो किस फॉर्म में होता है, ए बी मीन्स 10 × फर्स्ट वाला नंबर प्लस जो यूनिट प्लेस पे होगा नंबर बी। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, बी को यहाँ पे ले आए, ए को यहाँ पे ले आए, तो ए जो है, ए की पोजीशन यूनिट हो गई और बी की पोजीशन 10th हो गई, ठीक है, 10th पोजीशन पे आ गया। तो अब ए की जगह पे यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ 10, और ए जो है आपका यूनिट पोजीशन पे मीन्स 10b + a। आप देख सकते हैं नंबर जब जैसे ए बी था तो वो 10 × a + b था, जब उसी नंबर को हमने इंटरचेंज कर दी, उनकी पोजीशन बी ए बन गया, तो 10b + 7 आ गया, ठीक है। तो आप इसका कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे हम 37 का ही कर रहे थे, ठीक है, हम 37 एग्जाम्पल कर रहे थे, हमारा आ रहा था 10 × 3 + 7, ये आ गया आपका 10a + b। इसी को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 73। वो कैसे आएगा, 10 × 3 नहीं आएगा, 7 है वहाँ पे, 73 है ना, प्लस बी की जगह पे 3 आ जाएगा इंटरचेंज करने से। उसी तरह इन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो तो उसमें कैसे लिखते हैं, 3 की पोजीशन कौन सी है, 100 वाली, तो 300 आ गया। 51 की पोजीशन 50 + 1, 3 × 100, 50 5 × 10, 1 × 1। जैसे 497, 4 की कौन सी पोजीशन है, 100, 9 की कौन सी पोजीशन है, 10, 7 की कौन सी पोजीशन है, 1। तो जो जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है, हमें उनके साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जनरल फॉर्म में लिखा कि हमारा ए बी सी अगर 3 नंबर हमारे होते हैं तो कैसे होते हैं, 100 × a + 10 × b + 1 × c। क्यों 100 क्यों आया ए के साथ, क्योंकि ए की प्लेस वैल्यू ही 100 है। बी के साथ 10 क्यों आया, क्योंकि बी की प्लेस वैल्यू 10 है। सी की साथ मल्टीप्लाई में 1 क्यों आया, क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू वो यूनिट है, 1 डिजिट है वो, इसलिए आया। तो ये आपको वे बताया हमने कि कैसे नंबर्स को हम लिखते हैं इन जनरल फॉर्म में। इसी में नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है गेम्स विद नंबर्स। नंबर के साथ हम गेम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिवर्सिंग द डिजिट वाली गेम खेलेंगे यहाँ पे हम, जिसमें 2 डिजिट नंबर लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि मीनाक्षी कहती है सुंदरम से कि आप वो सोचे किसी 2 डिजिट नंबर के बाद, उसके बाद उसने वही करना है जो उसको वो करने के लिए बोलेगी। तो पूरी कन्वर्सेशन आपको यहाँ पे दी गई है, ग्राफ नीचे जो डाटा दिया गया है आपने इसको रीड करना है। देखिए क्या कन्वर्सेशन हुई, उसने बोला चूज़ करो कोई भी 2 डिजिट नंबर, मीन्स मीनाक्षी ने बोला बिना उसको बताए, ठीक है। उसने चूज़ कर लिया, किसने, सुंदरम ने, उसने 49 चूज़ किया लेकिन मीनाक्षी को नहीं बताया। फिर मीनाक्षी ने बोला रिवर्स कर दो उनके डिजिट्स को, रिवर्स मीन्स 49 था अब 94 हो गया, सुंदरम ने कर दिया। मीनाक्षी ने बोला ऐड करो इसमें नंबर, ठीक है, जो आपने स्टार्ट में ऐड लिया था, जैसे कि पहले क्या 94 में क्या ऐड करना जो स्टार्टिंग में लिया था, दैट इज़ 49।
तो 94 में 49 उसने ऐड किया सुंदरम ने, तो उसका नंबर आ गया 143। फिर मीनाक्षी ने कहा अब डिवाइड करो अपने आंसर को 11 से। उसने कहा ठीक है। तो जब उसने 143 को 11 से डिवाइड किया उसका आंसर आया 13। तो उसने उससे कहा मीनाक्षी ने कि अब तुम्हारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचा होगा। जब आपने 143 को 11 से डिवाइड किया होगा तुम्हारे पास रिमाइंडर नहीं बचा होगा। तो ये जो चीज़ जब उसने की तो उसने हाँ बोला, हाँ तुम्हें लेकिन ये इस चीज़ का कैसे पता चला कि मेरा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तुम्हें तो नंबर का ही नहीं पता था। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि ये हुआ कैसे। देखिए सुंदरम ने 49 नंबर लिया था, जब उसने नंबर को क्या किया रिवर्स किया तो 94 हो गया। फिर उन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए बोला, वो 143 हो गया। फिर 143 को 11 से डिवाइड किया तो इक्वल टू 13 आया, लेकिन रिमाइंडर कोई नहीं बचा, जैसा कि मीनाक्षी ने प्रिडिक्शन पहले ही दे दी थी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मीनाक्षी की ट्रिक क्या थी। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या थी मीनाक्षी की। सपोज करो कि सुंदरम ने नंबर जो चूज़ किया 2 डिजिट नंबर चूज़ किया था, वो था AB, जैसे कि 4 और 9, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म है किसकी 2 डिजिट नंबर की AB। तो हम कैसे लिखते हैं द बी 2 डिजिट नंबर भी हमने किया कि 10A + B की फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखते हैं 2 डिजिट नंबर को, ठीक है। तो जब उसने रिवर्स किया तो हमने ये भी डिस्कस किया जब हम नंबर को रिवर्स करेंगे तो A की जगह पे B आ जाएगा, B की जगह पे A आ जाएगा, ये आ गया रिवर्स करके नंबर। फिर उसने बोला इन दोनों नंबर को ऐड करो। जब इन दोनों नंबर को ऐड किया 10A + 1A 11A, B + 10B 11B, 11 इधर भी है इधर भी है, 11 दोनों में से कॉमन निकाल दिया A + B। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी नंबर हमारा A और B है वो किसका मल्टीपल है 11 का। जब हम 11 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 11 का मल्टीपल है तो 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, जो भी है वो है 11 का मल्टीपल। जब 11 के मल्टीपल को आप 11 से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 33, आप उसे 11 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 11 सा 11 3 सा, तो रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर आपके पास नंबर है 99, उसे आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 9 99, तो रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। तो ये ट्रिक जो था मीनाक्षी ने यूज़ किया था। तो ऐसे ही एक और गेम है जिसके बारे में मीनाक्षी और सुंदरम ने कंटिन्यू किया है। मीनाक्षी ने फिर से कहा कि 2 डिजिट नंबर लो, तो सुंदरम ने कहा ठीक है। मीनाक्षी ने कहा रिवर्स करो उस 2 डिजिट नंबर को और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो स्मॉलर नंबर को, जो भी 2 डिजिट नंबर ले रहे हो, जैसे कि आपके सुंदरम ने यहाँ पे लिया था 2 डिजिट नंबर 29, ठीक है। तो जब उसको रिवर्स किया तो वो हो गया 92। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको बड़े नंबर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा आ गया 63। उसके बाद उसने बोला नाउ डिवाइड करो अपने आंसर को 9 के साथ। जो 63 आया हमारा, आप उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 9 के साथ। 9 7 63, ठीक है। तो उसने कहा नाउ डिवाइड करने के बाद आई क्लेम दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर। अब मैं मीनाक्षी बोल रही कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक। तो सुंदरम ने यही पूछा कि ये आपको कैसे पता चला, ठीक है। सुंदरम ने पूरा बताया कि मैंने 29 के बारे में किया था, थिंक सोचा था, फिर मैंने इसका रिवर्स किया तो 92 आ गया, 92 में से 29 माइनस किया तो 63 आ गया, 63 को 9 से डिवाइड किया तो वो 7 आ गया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ट्रिक कौन सा था जो मीनाक्षी ने यूज़ किया था यहाँ पे, देखिए सपोज करो कि उसने कोई 2 डिजिट नंबर चूज़ किया AB। तो AB नंबर को हम कैसे लिखते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, 10A + B। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो 10B + A आ जाएगा। अब मीनाक्षी ने उससे क्या था कि सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 10A + B में से हमने 10B - A कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देख रहे हैं अब ये आ गया आपका 9A - 9B। 9 को निकाला कॉमन, A - B। उसके बाद उसने बोला इसको डिवाइड करना है 9 के साथ। ये देखिए 9 के साथ जब इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल है किसका, 9 का। 9 का मल्टीपल मीन्स वो 9 भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है, वो 27 भी हो सकता है, वो 36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 9 का मल्टीपल का है। तो जब आप इन सबको 9 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्या रिमाइंडर तो कोई बचेगा ही नहीं। तो यही ट्रिक थी जो मीनाक्षी ने यूज़ की थी। तो ऐसे ही कुछ और गेम्स भी हैं जो यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब 3 डिजिट नंबर के साथ भी मीनाक्षी ने कुछ गेम्स जो हैं वो की हैं मीनाक्षी और सुंदरम ने। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सब टॉपिक है आपका लेटर फॉर डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पजल्स हैं, ठीक है, जिसमें जो लेटर हैं वो जगह लेते हैं डिजिट्स की, वो भी अरिथमेटिक में, मीन्स सम में, जब जो भी आपका ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा होगा। और प्रॉब्लम में इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कौन सा लेटर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से डिजिट को। ये एक कोड को क्रैक करने जैसा, किसी कोड के बारे में, जैसे आपको कोई कोड होता है या किसी कोई सीक्रेट कोड है उसको कैसे हमने फाइंड करना है, ये उस तरह से आपकी पजल्स हैं।
और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स जो दी गई हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की उनको सॉल्व करने की। और यहाँ पे हमारे पास ना 2 रूल्स हैं, ठीक है, फॉलो करने हैं जब हमें ये पजल सॉल्व करनी है। सबसे पहले जो हर एक लेटर है जो पजल में, वो स्टैंड होता है सिर्फ एक ही डिजिट के लिए, ठीक है। हर एक डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक ही लेटर को। फर्स्ट डिजिट जो होता है नंबर वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए हम जैसे नंबर लिख रहे हैं 63, तो 63 ही लिखेंगे, हम उसे 063 नहीं लिखते, क्योंकि कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो किसको रिप्रेजेंट करे आपके 0 को, और ना ही इसको 0063 लिखेंगे। 63 मीन्स 63। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है, जैसे आपको बताया गया यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्यू दिया गया है, आपने क्यू को फाइंड करना है इस एडिशन में, ठीक है। ये एडिशन का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो एक ही लेटर है क्यू, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ पे देखना है क्यू प्लस 3 हमें क्या दिया गया है, 1। अब 3 में ऐसा कौन सा नंबर है जो हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 में 1 ऐड करो तो 4 आता है, 2 ऐड करो 5 आता है, 3 ऐड करोगे 6 आएगा, 4 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 8 ऐड करोगे तो 11 आएगा। हाँ, 8 ऐड करने पे, जब हम अगर 8 ऐड करें 3 में तो हमारा 11 आता है। अभी हमने चेक करना है, जब हमने 8 की जगह यहाँ पे सॉरी क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या पुट किया, 8 पुट किया, तो देखिए 8 और 3 कितने हो गए, 11, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये 2 हो गया इस यहाँ पे, क्योंकि क्यू की दोनों सेम ही होंगे, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही आएगा। तो 8 1 9 और 1 कितना हो गया, 10, यहाँ पे कैरी आया, 3 और 2 5, तो इसका मीन्स कि क्यू की वैल्यू हमारी जो है वो 8 ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल बी, 3 टाइम ए को ऐड किया है तो ए ही आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर बचेगा बी, 3 बार ऐड करने पे। अब आपको इस तरह के एक तो पता चल जाएगा कि ये 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को 3 बार ऐड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता। उसके बाद 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 को 3 बार ऐड करोगे तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, और साथ में 2 को ऐड करने के बाद हमें 2 मिलता भी नहीं, कोई ऐसा नंबर कि जो यहाँ पे हो बिल्कुल सीक्वेंस वही 5 यहाँ पे हो। 3 को लोगे, 3 5 से 15, यहाँ पे 5 आएगा, नहीं आएगा। 4 3 सा 12, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पुट करोगे, यहाँ पे 12 आएगा। हाँ, 5 5 5 10 और 5 15, तो यहाँ पे 15 का 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको एक ही जगह पे क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। देखिए यहाँ पे हमने 5 पुट किया, 5 5 15 हो गया, बी की जगह पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आपने ये पजल जो है वो सॉल्व करनी है अपनी एक्सरसाइज में भी। लेकिन ये पजल थी आपकी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब आपकी पजल है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें कैसे करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, फाइंड द डिजिट्स ए एंड बी। ए और बी यहाँ पे डिजिट दिए गए हैं, आपने उनको फाइंड करना है। कौन सा नंबर है जिसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वही हमने कंडीशन यहाँ पे पहले फॉलो करनी है कि 3 मल्टीप्लाई ए आना चाहिए, या तो वो 0 होगा या वो 5 होगा। क्यों, 3 0 ना 0, और 3 इंटू 5 करो तो 15 आता है। 5 आ रहा है ना, 5 के साथ जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसकी यूनिट पोजीशन पे भी 5 ही आ जाता है। और बी की बारी आई, अगर बी 1 होता है, यहाँ पे देखिए आपका है बी इंटू ए इक्वल किसके होगा, इंटू B3, बी ए मल्टीप्लाई B3, ये क्या होना चाहिए हमारा, 19 मल्टीप्लाई 19। अब ये 19 मल्टीप्लाई 19 क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह से नंबर आएंगे कि उनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा आना चाहिए 5 7 A, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि बी ए इंटू B3 है, और साथ में अगर जैसे 19 की बात कर रहे हैं तो ये 361 आता है, लेकिन हमारा जो है वो 5 7 A मीन्स 507 समथिंग 70 समथिंग है, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए बी जो है वो 1 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 लेके चलेंगे तो लास्ट हमारा ना 1 के वाला कौन सा है, 19 ही आता है, उससे ऊपर वाला मीन 2 वाला होगा। तो इसलिए अगर बी को हम 3 लेके चलते हैं, ठीक है, तो बी ए इंटू B3 मीन्स 30 मल्टीप्लाई 30 करते तो वो 900 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 500 है। यही कहने का मतलब है कि बी की रेंज इन्होंने 3 पुट करके बताया, आप 2 पुट करके चेक कीजिए। जैसे अगर हमने 2 पुट किया, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होना था, बी 20 इंटू 3 हो सकता है, या 25 इंटू 23 हो सकता है, क्योंकि ए की 2 प्रोडिक्शन है ना हमारे पास, ए 0 भी हो सकता है, ए 5 भी हो सकता है। मैंने ए को एक बार 0 और एक बार 5 करके किया है, यहाँ पे बी को 2 ही लेना है, 20 इंटू 23 25 इंटू 23, लेकिन जब 20 इंटू 23 किया तो वो 460 होता है, ये तो है ही नहीं है,
लेकिन जब 20 की 25 × 23 किया तो वो आपका 575 आया, क्योंकि आपको यही दिया गया था ना 57A। 57A, ए क्या था आपका 5, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, ए आपका 5 होगा और बी आपका क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट हमारे हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, 6 में भी 7 में भी डिविजिबिलिटी रूल, 2 से कैसे डिवाइड होता है, 3 से कैसे होता है। उसी तरह यहाँ पे हमारा सबसे पहले है डिविजिबिलिटी 10। 10 से कैसे डिविजिबल होते हैं नंबर, तो 10 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में क्या हो 0 हो, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, जिस नंबर के लास्ट में भी क्या हो वो 0 होना चाहिए, वो क्या होता है 10 से डिवाइड होता है। मीन्स 10 से आपका नंबर तभी डिवाइड होगा जब उस 10 के किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा 0 होगा। जैसे कि 10 यूनिट डिजिट पे 0, 100 इसके यूनिट डिजिट पे 0, ठीक है, 150 इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 0। नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी कैसे होगी 5 से, तो 5 से आपको पता है 5 का टेबल मल्टीपल्स पता है आपको, 5 10 15 20 25। तो वो नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे जहाँ तो 5 हो जहाँ 0 हो, दो कंडीशन, जिसके यूनिट डिजिट पे 0 होगा वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होगा वो भी डिवाइड हो जाता है 5 से। जैसे कि मैं 3 डिजिट नंबर ले रही हूँ 110, इसके यूनिट डिजिट पे 0 है, ये आपका 5 से डिवाइड होगा। इसी के आगे मैं 115 लिया, इसके यूनिट डिजिट पे 5 है, ये भी 5 से डिवाइड होगा। मैं अगर 315 ले रही हूँ, इसके यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो वो नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे जहाँ तो 0 हो जहाँ 5 हो, वो किससे डिवाइड होता है आपका 5 से। तो नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। आपको पता है 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 2 वो जितने भी इवन नंबर हैं वो सब 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सब 2 से डिवाइड होते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाए कि जिस नंबर के भी यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सभी नंबर जो होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं 2 से। जैसे कि 0 वाला 10, 2 वाला कुछ भी ले लीजिए 22, 4 वाला 14, 6 वाला 16 भी ले सकते हैं, 8 वाला 28 ले लीजिए, 38 ले लीजिए, जो जिसके भी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो वो आपके किससे डिवाइड होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। तो कोई भी नंबर चाहे वो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, वो कब 9 और 3 से डिवाइड होते हैं जब उनके डिजिट को ऐड करके वो इनका मल्टीपल हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6 जैसे आपका किससे डिवाइड हो जाता है 3 से, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 15 भी किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है जब हम किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से हो जाएगा नंबर भी डिवाइड, अगर वो ऐड करके 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 9 से हो जाएगा। जैसे ये 5 और 1 6 है, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है। जैसे कि 24 की ही बात चल रही है, 2 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, ये 3 से डिवाइड होता है तो 24 जो है 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 6 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता तो 24 भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कोई और नंबर ले लीजिए 36, 3 और 6 9, तो ये देखिए आपका 9 तो आपका 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि 36 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं तो 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 9 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो याद रखना है हमें क्या चेक करना है 3 और 9 की डिविजिबिलिटी के लिए, जितने भी हमें चाहे 3 डिजिट नंबर हों, ठीक है, जब चाहे 4 डिजिट हों, अगर उनके सभी डिजिट को ऐड करके वो 9 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा नंबर भी, और अगर उनके डिजिट ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, नंबर है हमारे पास 198, 9 और 1 कितना हो गया 10 और 8 18, तो 18 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब है 198 अब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे, लेकिन जो वो वही नंबर हैं जो 9 से क्या हों छोटे हों, ठीक है, 9 से छोटे हों वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जब भी नंबर 9 से बड़े होते हैं ना वो 9 से भी डिवाइड आ जाते हैं, वो 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, लेकिन कब, जब इनके डिजिट्स का क्या करना हो सम करने के बाद। जैसे कि हमने किया 15 था, 15 का आया ऐड करके 6, तो 9 से छोटा था इसलिए वो सिर्फ 3 से डिवाइड हुआ, 9 से नहीं हुआ, क्योंकि 9 से वही डिवाइड होंगे नंबर जो 9 से ऊपर होंगे, 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसी तरह से 24 था, 24 को भी हमने ऐड जो 2 और 4 को किया वो 6 आया, इसलिए वो सिर्फ 3 से डिवाइड हुआ। लेकिन जैसे ही हम आगे गए, जैसे कि
आपका आ गया 18, ठीक है 18, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये नंबर आपका 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो नंबर जो है आपने क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करके चेक करना है कि वो क्या 9 से होते हैं कि नहीं होते, 3 से होते कि नहीं होते, अगर हो जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा नंबर भी, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.1 के सोल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।